अरे पिल्लू नहीं रोते बाबा, देखो कितने सारे बलून्स हैं। ये देखो कौन है? चुचू। देखो देखो बलून्स देखो तुम्हारे लिए लगा है। आज किसका बर्थडे है? हाँ पिल्लू, अरे कल्याणी देखो ना कितना रो रहा है। पिल्लू क्या हो गया बाबा, तू क्यों रो रहा था? तू रोतरू बच्चा है क्या? अगर तू इतना रोएगा ना तो सब चिढ़ जाएंगे, वे कहेंगे कि पिल्लू तो रोतरू बच्चा है, लेकिन मेरा पिल्लू रोतरू बच्चा नहीं है ना। तो कितना बड़ा हो गया पिल्लू। चल हंस के दिखा, हंस के दिखा दे सबको कि तेरे कितने सारे दांत आ गए। देखो 1 2 3 4, पिल्लू के 4 दांत आ गए। पिल्लू तू भी ना एकदम नौटंकी है, नौटंकी। तू बिल्कुल मुझ पे गया ना। हाँ? जैसे मैं हमेशा मेरी आई को मिस करती रहती हूँ, वैसे तू भी मुझे हमेशा मिस करता रहता है ना? अच्छा हम आई, तुम्हें काका का मैसेज आया क्या? वो दिल्ली पहुंच गए और ऐसे अचानक क्यों? हाँ हाँ कल्याणी, आया था मैसेज, पहुंच गए। पक्का ना? हाँ वो सरकारी काम था ना, इसलिए जाना पड़ा। माफ करना कल्याणी, झूठ बोल रही हो तुमसे। सार्थक जी का कोई मैसेज नहीं आया है, और जितना मैं उन्हें जानती हूँ वो जरूर जानबूझकर इस घर से दूर गए हैं, क्योंकि उस हादसे के खुलासे के बाद उनके लिए मुझसे नजरें मिलाना मुश्किल हो गया। यहाँ रहते तो शायद उनके जख्म कभी नहीं भर पाते, इसलिए शायद उनके लिए और मेरे लिए भी, दोनों के लिए यही अच्छा है कि वो कुछ दिन अकेले रहकर अपने मन को शांत करें। वाइनी, देखो ना ये केक का डिजाइन कैसा है, मैंने मोक्ष के लिए बनाया है और टाइम बहुत कम था इसलिए सिंपल सी डेकोरेशन की। ठीक है ना? बहुत अच्छा है स्वरा। वहीनी, तुमने और दादा ने शाम का सच बाहर लाने के लिए जो कुछ भी किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है स्वरा। और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो अहीर को पकड़ना बाकी है, और मल्हार जी अहीर को पकड़ के उसे कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें खुश देख के। चलो चलो अब हम पिल्लू का केक काटते हैं, जो पिल्लू की आत्या ने उसके लिए बनाया है। आत्या को थैंक यू बोला आपने? हाँ चलो अब केक काटेंगे। हम अभी पिल्लू का हैप्पी बर्थडे केक काटेंगे। कल्याणी सुनो सुनो, तुम्हें एक बात बतानी थी। वो तुम्हारा दोस्त है ना रचित, उसने पैसों का बैग भेजा है, तुम्हारे कमरे में रखा है, और 2 करोड़ रुपए ही होंगे ना। कह रहा था कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। मैं ना उसको कॉल करके बता देती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और मेरा पिल्लू मुझको वापस मिल गया है। और उसके पैसे भी तो लौटाने हैं ना अब, लेकिन वो तो मैं बाद में कर दूंगी, उसको आराम से कॉल कर दूंगी मैं। पहले हम पिल्लू का बर्थडे केक काटेंगे, है ना? वो अगर मल्हार होता तो और मजा आता बर्थडे का। हाँ मामन जी, मल्हार जी होते तभी तो फैमिली पूरी होती, लेकिन वो हॉस्पिटल में है, वो आराम कर रहे हैं, उन्हें इंजेक्शन लगाया है ना। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि हम सब पिल्लू का बर्थडे जरूर मनाएंगे, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना हम सबको। चलो अब बर्थडे केक काटेगा पिल्लू, बर्थडे बॉय, बिग बॉय। चलो अब सब पिल्लू के लिए हैप्पी बर्थडे गाओ। हैप्पी बर्थडे टू, चलो करो हैप्पी बर्थडे। चलो आज ये पकड़ो। काश
अथर्व भी हमारे साथ होता ना आज यहाँ, उसे भी कितना मजा आता। मैं अथर्व को बहुत जल्द घर ले आऊंगी वहीनी। बस एक बार मैं आई की सच्चाई दादा के सामने खोल दूं। मुझे नहीं जाना है। अरे देखो देखो, तुम दवाई नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगे? हाँ, अगर तुम दवाई नहीं लोगे ना तो फिर मैं तुम्हें सुई लगाऊंगा। हाँ, नहीं, मुझे नहीं खानी दवाई, मुझे नहीं, मुझे आई बाबा के पास जाना है। प्लीज मुझे एक फोन करने दो, एक फोन। पापा अभी गुस्सा नहीं होंगे, वो मुझसे बात कर लेंगे और आई मुझे घर ले जाएगी बाबा के पास। अरे तुम लेकिन इसे लेकर जाओ यहाँ से, रोज का इसका। अब अनिल देखा है ना? अच्छा ठीक है सर, उठते तुम बताता हूँ मैं। रुक, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें फिर से। सर क्या हुआ सर, ठीक तो है ना? अहीर का कुछ पता चला? आराम से सर, सब आराम से। सर अभी भी पाटिल का फोन आया था सर, सादे कपड़े में उसको आपके घर के बाहर रखा था सर। वो बता रहा था कि अभी अभी आपकी आई आपके घर से चुपके से बाहर गई है। एक माँ को अपने बच्चे से ज्यादा देर दूर रखा नहीं जा सकता। वो जरूर अहीर से मिलने गई है। सर क्या कर रहे हैं सर ये? सर इस हालत में आप बाहर नहीं जा सकते सर। सर क्या कर रहे हैं सर आप? अहीर गांव छोड़ के भाग जाए। सर अभी आपको आराम की जरूरत है सर। और अभी आराम करूंगा ना तो जिंदगी भर पछताऊंगा। हटो सर। शर्ट निकालो मेरी। सर मंडी के पीछे वाले रास्ते में हो। आपकी आई अभी अभी रिक्शे से उतरी है, रास्ते के कोने में एक तंबू लगा हुआ है, उसी तरफ जा रही है। वो तंबू से। आई आप यहाँ? मल्हार, ये राते बाबा है, खोए हुए का पता बता देते हैं, इसलिए मैं यहाँ इनसे अहिर का पता पूछने आई थी। शायद अहिर मिल जाए। लेकिन मल्हार, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आई वो मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि मैं यहाँ अहिर से मिलने आई हूँ, है ना? बेटा मेरी बात पे यकीन मानो, आहिर मेरा बेटा जरूर है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, लेकिन प्यार और परिवार के बीच में परिवार मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। मुझे माफ कर दीजिए आई, मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपको घर छोड़ दूंगा। जानती थी मैं कि ये मेरा पीछा जरूर करेगा। इसे गुमराह करने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ, ताकि ये मेरे पीछे यहाँ चला आए और वहां घर जाकर आहिर वो 2 करोड़ रुपए चुरा सके जो कल्याणी के दोस्त ने उसे दिए थे। एक बार वो पैसे मिल जाए फिर आहिर यहाँ से कहीं बहुत दूर जा सकता है।
2 लाख 2 करोड़। भाई मेरा पिल्लू, हाँ? तू तो कितना बड़ा हो गया है अब, हाँ? मेरा पिल्लू घर वापस आ गया, अपनी आई के पास वापस आ गया तू। अब तू देखना, मैं ना कल ही कह के आई से तेरी नजर उतराऊंगी। सब लोग मेरे क्यूट से बेबी को नजर लगाते रहते हैं। चल अब जरा अस्मत सो जा, चल मैं तुझे सुलाती हूँ। पिल्लू मैं आती हूँ, ठीक है? जब तक अपन की नजर तेरे पे है तो तेरी नजर उतारने का कोई फायदा ही नहीं है। अबे कितनी परेशानी झेली तेरी वजह से मैंने, मालूम है तेरे को? तू यहाँ पे चैन की नींद सो रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। दादा और कल्याणी को मैं जीतने नहीं ना दे सकता, तू नहीं जीतने दे सकता मैं उसे।